अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन हो गए। नई वीडियो में आपका वेलकम है। तूफ़ान या आंधी टाइप का माहौल बना पड़ा है और मौसम एक्चुअली अच्छा हुआ है, लेकिन वीडियो के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि डिस्टॉर्शन आएगी मेरी आवाज़ में। तो ये मेरा माइक लगा पड़ा है, मैं मुंह नीचे करके इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि जो नॉइज़ कैंसलेशन वाला मामला है वो बेहतर तरीके से मैनेज हो सके। तो रिसेशन वाले पीरियड मोबाइल इंडस्ट्री के लिए या किट मोबाइल यूज़ मोबाइल मार्केट के लिए रिसेशन वाले जो मंथ्स होते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, ये 3-4 महीने जो हैं वो शदीद रिसेशन वाले पीरियड होते हैं। क्यों होते हैं वो आज की वीडियो में बयान करेंगे। और इन मंथ्स में आपको अच्छी चीज़ क्यों नहीं मिल रही होती, माल शॉर्ट क्यों होता है हर साल। जून, जुलाई, अगस्त ये तीन चार स्पेसिफिक मंथ्स में माल शॉर्ट रहता है, थोड़ा महंगा हो जाता है और मिल भी नहीं रहा होता। तो ऐसा क्यों है, ठीक है, आज की वीडियो में इस पर डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ग्लोबल रिलीज़ होती हैं वो साल के एंड तक होती हैं। एप्पल सितंबर में शुरू करता है और साल के एंड तक ग्लोबल जो रिलीज़ होती रहती हैं, सारी कंपनीज रिलीज़ करती रहती हैं। और जनवरी में सैमसंग का जो फ्लैगशिप मॉडल है वो रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो सितंबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी को लगा ले लॉन्चेस का पीरियड, जिसमें नई लॉन्चेस हो रही होती है और इस पीरियड में स्टॉक क्लियर हो रहा होता है। जितने भी कैरियर्स हैं जैसे AT&T है, टी मोबाइल है, उन्होंने जो पुराने वेरिएंट्स लिए होते हैं वो क्लियर कर रहे होते हैं उनको, ठीक है। धड़ाधड़ उनको उन पे सेलें लग रही होती हैं, उन पे ब्लैक फ्राइडे सेल लग गई, ये सेल लग गई, बड़ी बड़ी सेल लगा के उनको पुराने स्टॉक को क्लियर कर रहे होते हैं, जो पुराने वेरिएंट्स हैं उनको क्लियर कर रहे होते हैं। तो ये जो पीरियड है सर्दियों का, सर्दियाँ लगा लें, ठीक है, सर्दियों का जो विंटर्स वाला टाइम है उनमें आपको खुली सप्लाई भी मिलेगी, रेट भी नीचे आ रहे होंगे किड फ़ोन्स के, यूज़ फ़ोन के। क्योंकि सर जी जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज़ हैं, जैसे मैक्स स्टोर है, जैसे AT&T है, AT&T कैरियर लगा लें, जापान के कितने कैरियर्स हैं, UK के कितने कैरियर्स हैं, वो पुराने वेरिएंट्स को निकाल रहे होते हैं क्योंकि नए वेरिएंट्स को उन्होंने ख़रीद के उनकी स्पेस बनानी होती है। मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि AT&T के पास पिक्सल 9 Pro XL का या पिक्सल 10 Pro XL का इतना स्टॉक पड़ा है और 11 की तैयारी हो रही है और 11 आया पड़ा है और 10 Pro उनका भी बिका नहीं है। तो उसके लिए सेल्स लगाते हैं, प्रमोशन चलाते हैं और उस स्टॉक को 3-4 मंथ्स में, सर्दियों के 3-4 मंथ्स में क्लियर कर दिया जाता है पुराने स्टॉक को, ठीक है, और नया स्टॉक भर लिया जाता है। और वो पुराना स्टॉक कहाँ पे आता है जी? पाकिस्तान जैसी मार्केट में, जहाँ पे आपको सर्दियों में खुला डुला वाफर अच्छी क्वालिटी वाला स्टॉक मिलना शुरू हो जाता है और लो प्राइसेस में भी मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो मंथ चल रहे हैं गर्मियों के, इनमें प्राइसेस सर स्टेबल हो जाती हैं। नए मॉडल आ गए, पुराने मॉडल कंपनियों ने क्लियर कर लिए। जाहिर सी बात है जब यूज़ फ़ोन का स्टॉक आता है तो वो इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनी से निकलता है ना मेरे भाई। अमेरिका के बड़े बड़े जो कैरियर्स हैं, AT&T, टी मोबाइल, वेराइजन, स्प्रिंट, इनसे निकला और हांगकांग में आ गया। जापान के इतने बड़े कैरियर हैं, UK के इतने बड़े कैरियर, वो सारे कैरियर जब सारा सामान इकट्ठा करते हैं, जब उनको सेल कर देते हैं, सारा सामान यूज़ मार्केट सेल होकर दुबई, चाइना, हांगकांग वाली मार्केट्स में फैल जाता है। तो वो सामान सर जी बाद में इवेंचुअली पाकिस्तान में ही आना होता है, ठीक है। तो जब स्टेबिलिटी आ जाती है, अब मार्च से लेके समझ ले अगस्त तक, मार्च से अगस्त तक कोई बड़ी लॉन्च नहीं हो रही होती और जो ऐसे जितने कैरियर्स हैं जो फिल करते हैं ऐसी मार्केट को, यूज़ मोबाइल वाली मार्केट को फिल करते हैं, वो अपना सुकून से कारोबार चला रहे होते हैं। कोई मेजर सेल पैकेजेस नहीं लग रहे होते, कोई बड़ी डीले चिले नहीं चल रही होती इनके यहाँ, इसलिए ये माल शॉर्ट हो जाता है क्योंकि मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाती है। जो सामान पड़ा होता है वो बड़ी लॉन्चेस के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल तक बिक जाता है, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई अनलिमिटेड सप्लाई तो नहीं ना होती, लिमिटेड स्टॉक ही होता है जो आईफोन का बिकता है, जो कैरियर्स निकालते हैं। सैमसंग का जो सामान, गूगल पिक्सल का जो सामान कैरियर्स बेच देते हैं, ठीक है। तो साल को डिवाइड ऐसे करते हैं, सर्दियों में नई लॉन्चेस होती हैं और कंपनियां जो कैरियर्स हैं वो पुराना सामान निकालती हैं, ठीक है। पुराना सामान निकलता है, नया सामान लोड होता है सर्दियों के अंदर। उसके बाद जब बाहर आती है फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये डिवीज़न कर रहे हैं हम लोग बैठ के यहाँ पे, तो जब बाहर आती है फरवरी, मार्च, अप्रैल, उस टाइम पे स्टेबिलिटी आनी शुरू होती है और उस टाइम तक माल बिक जाता है सारा, इन कैरियर्स का भी बिक जाता है। और जो हांगकांग में जो यूज़ सामान बेच रहे होते हैं वो भी ऑलमोस्ट वेले पड़े होते हैं, सप्लाई टाइट हो जाती है। अप्रैल और मई के आने तक सप्लाई टाइट हो जाती है यूज़ सामान की। और क्योंकि स्टेबिलिटी आ चुकी है और उन्होंने अपने स्टोर में सामान रखना ही रखना है, पूरा साल उन्होंने जो सामान रखना है, जो लेटेस्ट सीरीज़ उनके पास आ चुकी है AT&T, वेराइजन, टी मोबाइल पे, वो उन्होंने पूरा साल चलानी है उसे, ठीक है। तो यूज़ मोबाइल वाली मार्केट खाली हो जाती है गर्मियों के पीक टाइम पे आकर, क्योंकि कंपनी स्टॉक होल्ड कर लेती है, ठीक है। तो ये
पाकिस्तान जैसी यूज मोबाइल वाली मार्केट में रिसेशन का पीरियड समझा जाता है। सेल लो होती है, अच्छा सामान नहीं मिल रहा होता, और जो मिल रहा होता है वो बहुत महंगा मिल रहा होता है। पिक्सल 7a की मिसाल दे दूँ, उसका बी ग्रेड वाला जो जापान का स्टॉक है OEM अनलॉक वाला 53 का सर कॉस्ट कर रहा है। आज के टाइम पे पिक्सल 7a का जो अच्छा स्टॉक है, बी ग्रेड का स्टॉक समझ लो अच्छा समझा जाता है, 50-50 निकल आता है, 50% अच्छा स्टॉक और 50% हल्का स्टॉक, उसमें अच्छी प्रॉफिट की एवरेज निकल आती है, लेकिन ओरिजिनल होता है वो, ठीक है। तो बी ग्रेड का स्टॉक अगर देखें तो 53 का कॉस्ट कर रहा है पीटीए की ड्यूटी लगा के, ठीक है। तो ये सामान आज की सूरत हाल में ये सूरत हाल है इसकी, ठीक है। तो पूरे साल को आपने रिवाइज कर लिया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये लॉन्चेस का पीरियड हो गया, और इस लॉन्चेस के पीरियड में जो कैरियर्स हैं वो जो पुराने मोबाइल है वो निकालते हैं, तो यूज़ मोबाइल मार्केट फिल होती है इन एरियाज़ में। उसके बाद आते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन टाइम्स में वो सप्लाई जब फैलती है पूरी दुनिया में और सामान बिक जाता है, ठीक है। और पीक टाइम में जब आता है शॉर्टेज का, वो होता है गर्मियों में, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त पीक टाइम होता है जब शॉर्टेज होती है, जब पूरी ग्लोबल मार्केट में स्टेबिलिटी होती है, कैरियर्स वगैरह मेजर स्टॉक निकाल चुके होते हैं, निकाल रहे नहीं होते, ठीक है, क्योंकि कैरियर स्टॉक निकालते हैं जो पीक विंटर का टाइम होता है, जब ईयर एंड सेल्स लगती हैं। ईयर एंड सेल्स तभी लगती हैं क्योंकि मोस्टली जो लॉन्चेस होती हैं वो ईयर एंड तक हो चुकी होती हैं, ठीक है। तो ये जो पीरियड चल रहा है ये रिसेशन का पीरियड चल रहा है, सप्लाई नहीं है, अच्छा सामान नहीं आ रहा, यूज़र्स को भी नहीं मिल रहा। तो वैसे मेरा दिल चाह रहा था कि वीडियो प्लान कर दे, पूरा साल का जो साइकिल है वो आपके सामने आ गया। सर्दियों में क्या हो रहा होता है ग्लोबल मार्केट में, पाकिस्तान में क्या हो रहा होता है, और गर्मियों में और बाहर में पाकिस्तान में क्या चल रहा होता है, हो रहा होता है, वो सारा कुछ आपके सामने आ गया। तो ये जो स्पेसिफिक पीरियड है गर्मियों वाला, ये हर साल रिसेशन का पीरियड इसलिए होता है क्योंकि मेरे भाई ग्लोबली जो यूज़ फ़ोन की जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हुई होती है, ठीक है। अच्छा, बहुत तेज़ हवा चल रही है, मैंने कोशिश की है कि माइक की लोकेशन ऐसी रखूँ कि आपको आवाज़ क्लियरली आ सके, लेकिन अगर हल्की फुल्की डिस्टॉर्शन आई मेरी वीडियो में, और हल्की फुल्की नहीं बहुत ज़्यादा आई होगी, उसके लिए मैं एडवांस में माजरत चाहता हूँ, ठीक है। तो पूरे ईयर साइकिल का पता चल गया, और किस टाइम पे जाके आपको साल के कौन से हिस्से में बेहतरीन फ़ोन मिल सकता है, बेहतरीन कंडीशन वाला, वो भी आपके सामने आ गया। तो एक अलग टाइप का आपके सामने एक एनालिसिस आ गया मेरे भाई कि पूरे साल में क्या चल रहा होता है, और किस साल के किस हिस्से में आपको घटिया फ़ोन मिलने के चांसेस है, और साल के किस हिस्से में आपको अच्छा फ़ोन मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये जो वक्त चल रहा है मेरे भाई रिसेशन का है, और बहुत रेयरली ही आपको अच्छे फ़ोन मार्केट से मिलेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।